तुहाडा होस्ट गजरफर अब्बास हाजिर है ते मेरे नाल मौजूद हैं शकील बलोच। शकील खां, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। मार्का तोरा क्या हाल है? खैरियत है, तबीयत है, ठीक है। हाँ, दोस्तें को भी अरदास ये है कि सारे नाल जुड़ा मन ते साकू कोई क्वेश्चन होवे, सवाल होवे, सारे उत्ते सवाल भी कर सकते हो, तुसां कमेंट भी कर सकते हो। असां तुहारे कमेंट जेड़ा है अपनी बैठक दे विच शामिल भी करे सूं। शकील खां, अज दा जेड़ा टॉपिक है वड्डा टॉपिक है, ज़ाहिर है राजधानी दे विच इस्लामाबाद दे विच जेड़ा है तो पते धरना खत्म थे कल ना कल रात को, ते उनके असरात जेड़ा है आफ्टर शॉक धरने दे हन वो हाली जारी और सारी हैं। ये पीटीआई दा धरना जेड़ी रात इत्थां पहुंचे इस्लामाबाद दे बाहर असां गुफ्तगू की हुई ते वल इंदा जेड़ा इख्तिताम है इस्लामाबाद दे विच तुसां भी ऑब्जर्व कीता उसी डिठा उसी तुहारे ख्याल विच ये फाइनल कॉल है या मिस कॉल थी? गजनफर साहब, असा तो पहले ही एक गल करे बैठे थे कि इन्हें नाल जेड़े प्रॉब्लम आंदे पे, मसाइल पेश आंदे पे, इन्हें को आ सकते हैं। असा ये सारे गाली पहले अपने प्रोग्राम में शुरू करने कर चुके थे। असा आख्या थे कि ये जेड़े धरने का इख्तिताम थी ते ये जमात जेड़ी है आपस में इख्तलाफात का शिकार थी, ते वो इख्तलाफात खोल के सारे सामने आ गए। उनको वो इख्तलाफात को कहीं ना कहीं तरीके नाल कवर करने की कोशिश करें पहले, और कवर करने का उन्होंने तरीका जेड़ा है ना वो ये अपना है कि जो उन्होंने जेड़े लोग हम जिन्हें को इश्तियाल जिन्हें को इंस्टिगेट करके अबू तक घिन के गए, ठीक है ना, और उन्हें को रियासत को रोकने वास्ते जेड़ा है गोलियां चलावने पाए गए। जिनकी रियासत हुकूमत तरदीद करेंगी कि ऐसा कोई गोलियां शोलियां कह नहीं से चलाए, लेकिन गजनफर साहब गोलियां तो चले, ठीक है ना, और लोग जख्मी भी थे और लोग मारे भी गए। ते ई सारी सूरत हाल दे विच हुकूमत ई वक्त जेड़ी है वो डिफेंसिव पोजीशन दे उत्ते हाली तक कह नहीं आई कि डेड बॉडीज दे ना हाली ना सामने आए कि कौन लोग हैं। कुछ लोग दे ना सामने आंदे पैन, उन्हें दे ये भी सामने आंदे पैन। जिवें साडा अपना एक शादम रोड दा एक नौजवान है, जवान है, वो मारा गया, ठीक है ना, और वो मेरे को नहीं पता कि उनका पीटीआई नाल कितना ताल्लुक है, क्योंकि मेरे को इतना पता चले कि उनका भरा है या वरना वालिद है वो जमात इस्लामी नाल ताल्लुक रखे हैं, जी अच्छा, ठीक है। उन्होंने जरा पूरी फैमिली जड़ी है ना वो फैमिली जमात इस्लामी नाल वाबस्ता है जड़ा है पूरी फैमिली उनका बड़ा और बिरा भी ये पता चले कि ये पता लगे कि इतना कोई इस्लामाबाद शुगल मेला है तो मैं जरा शुगल मेला देखा हूँ। जी जी वो जी जी ऐसे इन्हें हैं ना, बारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जेड़े शुगल मेला देखना है। शुगल मेला क्यों देखना है गजनफर साहब, ये भी एक सोचने वाली गल है। जेड़ा वो 124 दिन 140 दिन इन्होंने धरना दिता, लोगों ने दिलो दिमाग है जो वो धरना खड़े थी, वो म्यूजिक खड़े, वो गीत खड़े, वो खवातीन दी शिरकत खड़ी है, वो खाने हैं, वो शुगल मेले हैं, वो कह के हैं, वो हंसिया हैं, ठीक है ना, वो नक्श हैं लोगों के दिलें दे विच। और वो सारा कुछ ना कि वो जेल्ले कंटेनर आके खड़ा हा इमरान खान दा, इमरान खान नाम ही होंदा, कंटेनर आ वेंदा, कंटेनर खड़ा रह वेंदा, इमरान खान शाम को अपना तकरीर तकरूर करके घर लगा वेंदा रहा। वल सवेरे जेड़ा है ना लोगों को इकट्ठा करन मीडिया का काम होंदा, मीडिया दी लाइव मैराथन ट्रांसमिशन चलती आई, और वो सारा सारा मीडिया जेड़ा है ना उन्हें को फुल प्रोटोकॉल देंदा कि सही आओ लोगों को दसेंदा कि इत्था बड़ी चस है, इत्था बड़ी रौनक है, इत्था खाने तैयार थींदे पैन, इत्था मिठाइयां तैयार, इत्था रक्स थींदा पे, इत्था गाने लगे पैन, इत्था नाता पढ़िया वे ये पढ़िया वेंदा पैन, मिली नगमे मेले पढ़े का वेंदे। माहौल बड़ा मेले का माहौल कॉम्बिनेशन होंदा हा मिली नगमे दे ते इमरान खान दे नगमे दा ना, और उत्था रक्स होंदे आ चंगा अच्छा एक मतलब है कि खुशगवार माहौल होंदा हा जेड़ा अट्रैक्ट करेंदा यूथ को, नौजवाने को, ओ भी भला उत्था बन के पहुंच वेंदे हन। हुण लोगों दे ज़हन दे विच उवे खड़ा थी कि असां वेसूं ते असां वेसूं थोड़ा इहो ये गीत होसन, ये नारे होसन, ये सी सारी चीज़ां होसन, लेकिन जिन्हें लोगों ने ये सारा कुछ प्लान किया उन्हें दे प्लान दे विच गज़ल पर या कहना है लोगों दी जानो माल दे खून दी हिफाजत दा यो कहना है। ओ मोहतरमा बुशरा बीबी जेड़ी आप अगू ते नहीं मूव कीता, लोगों को आदी रह गई है कि मैं आखिरी दम तक खड़ी हो सा, मैं तुसा सारे लगे वैसो
ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। जी हाँ। ठीक, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਖੂ ਜੋ ਆਖੂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਗਮ ਵਿੱਚ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਮਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ। ਸੋ ਗਦੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ अली मोहम्मद है, क्या ना है सी, उन्हें पुराना एक मिनिस्टर भी रह गया हा, उन्हें बड़ा वादे कर गया कि मैं असा विच कोई भी इस्लामाबाद वंजण दे ही दे विच ई जगह ते वंजण दे हक च कहना हा। और ते इन्हें सियासी कमेटी उन्होंने आखे कि सियासी कमेटी जी ना चाहती है कि ना वो चाहती वक्त बन है, जाए। गंडा और ना वंजण चाहता हा। हर बंदा वो धिक्का देना खड़ा, एक खातून नहीं जेडी जैने सारा कुछ अपना यो कर गिदा यार कमाल कर गिदा, सारे सारी उन्हें दी एफर्ट को, उन्हें दी मेहनत को, सारे को उन्होंने गदनफर साहब, मेरा ख्याल है कि जेडी उले तक दी सिचुएशन नजर आती पई है, इन्ने दी हुकूमत दे नाल नेगोशिएशन चलदी पई है, हुकूमत इन्ने नाल ई गल एग्री कर गई है कि तुसा अपना शो कर गिनो, तुसा अपना प्रोटेस्ट कर गिनो, असा उहदे मुदाखलत ना करे सो। ठीक है, उहदे वास्ते गंजानी दा नाम भी दिता गया, जगह भी सजेस्ट की गई, जिहदे उत्ते ओ पीटीआई दे लोग आदन कि इमरान खान ने भी इत्तेफाक किया। ठीक है, अगर गदनफर जानी है जे कर गिदा वने हां, इत्था जेड़े 10 8 10 6 20 15 जितने हजार भी बंदा इहदे नाल हा पिया, अली अमीन गुंडापुर नाल 5 आई 4 आई 6 आई 8 आई 10 आई जितना भी आ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਾਨੀ ਵੰਜੇ ਨਾ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ ਵੰਜੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਵੰਜੇ ਨਾ, ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਵੰਜੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਵੰਜੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਚ ਲੱਗਾ ਵੰਜਿਆ ਕਿ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਜਲਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਿਲ ਵੰਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਅੱਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਵੰਜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ इंस्टिगेट करके लोगों को अगू ते मरवा के, लोगों को गोलियां खवा के, लोगों को जख्मी करा के वल उन्होंने अब आप भज गए। ठीक है ना, वल मुंह मकाम दे उत्ते बन के आप नहीं पहुंचे। इनका मतलब यह है कि गदनफर साहब उन्हें दा मकसद जेड़ा हा वो लोगों कुछ लाशा गिनना था। ठीक है, हुन पीटीआई सारा हूं मामले दे पिछो सब कुछ कवर करन दी चक्करें च जैसे ये मार दिता गया। गदनफर साहब पीटीआई वाले हुन सोशल मीडिया दे उत्ते शोर पैंदे बैठे कि लाशां दा मजाक ना। अच्छा, हुन जेड़े उन्हें दे ये हमेशा अपने सियासी मुखालफिन को बड़े ही दे नाल गिनदन, क्रिटिकल अंदाज और बड़े रूड अंदाज आके डील करें। हुन आदम दी लाशां दी तुसा बेहुरूम दी जिंदी पई है ते उनको मजाक उड़ाया गया ते जेड़े 5 बंदे हैं या 4 बंदे हैं या 8 बंदे हैं या 10 बंदे हैं गदनफर साहब जेड़े रेंजर दे पुलिस दे वो इंसान कहनी उन्हें दे तो तुसा मजाक भी उड़े रह गए। वो कहने पहले जेड़े वेले मुख्तलिफ दूसरे सियासी पार्टीज दे हमले थींदे हन या लोग मरदे हन तो पीटीआई दे लोग उन्हें नाल बिल्कुल ये भी अच्छी गाल कहनी कि कहीं ये हुन वो जेड़े लोग मारे गए गदनफर साहब उन्हें लोग का नुकसान थी गया। मैं तो क्या आख्या हूं कि क्या थी यो कुछ थी कि जेड़े कुछ होसन वो मुकदमे दा सामना करते होसन उन्होंने पर्चे होसन लोग और कुछ होसन इन्हें आपस में तकसीम थी गई एक बे दे नाल है आपस में यो थी जातन। मेरा ख्याल है कि ई वक्त इन्होंने जेड़ा ये हरकत की है पीटीआई को ये फायदा देवन की बजाय उन्हें कोई नुकसान देती पई है और मजीद नुकसान देसी आने वाले दियां दे विच पीटीआई मजीद मसाइल का शिकार थे, मजीद मुश्किलात का शिकार थे। और जेड़े आदे हैं ना इमरान खान को घिन के बेसों वो हुन इमरान खान किलो घिन के बेसन गाल है कि हुन कोई पॉलिटिकल पार्टी कने भी नहीं वन क्या खड़ सकदे कि यार साको कोई या करो मेहरबानी करो साडे नाल थी वो साडे मसाइल दे विच इजाफा थिया पे दे कमी वास्ते साडी मदद करो कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी को लोग क्योंकि हर कहीं को ये बंदे काट चुके हैं, हर कहीं को एक बुरा भला आ चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट फौज में जाती तौर पर समझदा कि जेड़े वेले बाजवा रजीम चेंज थई गए मौजूदा जेड़ी फौज दी रजीम है वो इन पॉलिटिकल गंद च ना पवन चाहती है
ਇਹ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੀ ਜਿਹੜਾ जीत वे सी वो आ गए ਸੀ ठीक है ना लेकिन ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ अजीब गैर सियासी फैसले करे रह गए और ये समझते हैं कि ये सिर्फ हक हैं ये सिर्फ सच हैं ये सिर्फ सब कुछ हैं बाकी दुनिया सारी कूड़ है फ्रॉड है चोर है सारा कुछ है ये 190 मिलियन डॉलर ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ इन्ने तो अगर इल्जामात होवे तो वो इल्जामात झूठे इल्जामात हैं जिन्ने तो अगर कई किस्म की कोई एलिगेशन आ गई है तो वो सच है ये वाला उसे जज बने बैठे होंगे कि नहीं नहीं ये इवें है सो गगनफर साहब पीटीआई ते रहना जेड़ा कुछ बोए वो कटेगी ठीक है ना और इन्होंने कोई अच्छा बोया नहीं ही वजह कने इन्ने को जेड़ा है ना अच्छा कटण वास्ते भी नहीं मिलता यार और नुकसान था है उन्हें फैमिलीज का नुकसान था है और यकीनी तौर पर गगनफर साहब ये मुश्किल टाइम है इन किस्म के तमाम जितने हथकंडे अख्तियार किए उन्होंने नुकसान आम आदमी को है उन्हें रियासत मजीद सख्त जबर वाले कवानीन को इंट्रोड्यूस करेंगे उन्हें आम आदमी की शख्सी आजादियां मुतासर हैं उन्हें शहरी आजादियां मुतासर हैं उन्हें मूवमेंट का डिस्टर्बेंस थी है ठीक है ये तब सारा तम मिशन पूरा कर देते इन्होंने थी आप रास्ते बंद कर देते ने ये कर देते ने वो कर देते ने सो इन्हें भी कोई मुतालबात भी कोई मुतालबात कहना आपस की गाल है अगर अस उन्हें मुतालबात को देखूं 26वीं आईनी तरमीम को वापस किद्दा वने भाई वो 26वीं तरमीम को किवें वापस किद्दा वे थी तुसा आओ उसी और असेंबली दे च बांधे हैं असा इन्हें मुताबिक इस 27वीं आईनी तरमीम कीती आंदे हैं इंदे विच असा अमेंडमेंट तुसा कोई सजेशन घिन के आओ अगली मुखालिफ पार्टी को आखो ऐसा इंदे ते आओ सी पार्लियामेंट करना है ना जी या कोई इवें नोटिफिकेशन थी आ वजने और 26वीं आईनी तरमीम वापस थे वजने और गगनफर साहब आज जेडी 26वीं आईनी तरमीम को ए बुरा भला देखने ए 2-3 महीने दे बाद 4-6 महीने दे बाद ए ही 26वीं आईनी तरमीम दे गुण गांदे खड़े सन के ठीक आई ए वाला एक टाइम आंदे कि जेड़े 18वीं तरमीम में ही ना ते ए 18वीं तरमीम दे सम्राट हैं के गंडापुरी ई तरीके दे नाल आए अदरवाइज गंडापुरी में ना आ सकदा 18वीं तरमीम दा कमाल है ठीक है ना से जी मफादात को चाहते वे जिन्ने चीजें कने बेनिफिट चाहते वे तुसा उदम शुक्रगुजार थियो तुसा कोई दसो कि ना मुतबादल क्या है बिया वो आदन के जितने भी गिरफ्तार लोग उनको छोड़ देता वने छोड़ देवा कभी नहीं गगनफर साहब इवें तो कोई नहीं छोड़ देंदा रहंदा ना यार तुसा छुड़वा चाहते वे तुसा असेंबली विच बावो तुसा मिन्नत करो समाजत करो कोई कानून ये करावो उन्हें को आखो कि हुकूमत को आखो कि यार को थोड़ी जी मेहरबानी करो साडे नाल मामलात जड़ा है ना ठीक करो आपस में मिलके कि मुल्क इस्लाम मुल्क दे लोगों की बेहतरी की गाल करनी पे सो गगनफर साहब ये सारी चीजें हैं ना ये पीटीआई दे जवाल दे असबाब है ठीक है ना और जवाल पीटीआई का जवाल ते उनका अरूज एक शायद उन्हें मिलना है वो एस्टैब्लिशमेंट है वो फौज है उनका अरूज भी फौज की वजह कने इना जवाल भी फौज की वजह कने इंदे विच कोई कमाल कहने ठीक है ना पर जेरे बड़ा जानदे न वो वना भी जानदे न जेरे बड़े न द वाला ओ वने दे भी है हुन तुसा ए देखो ना कि सारी इन्ने दी जेड़ी इन्ने को गलत फहमियां ए ओ जो क्या असा आदे क्या आदे कि उन्ने हरकतें दे विच जेड़े है ना हां उन्ने हरकतें दे विच इन्वॉल्व हैं गगनफर साहब जेड़े ए उंगले करेंदे हैं जेड़े फैज हमीद होंदा ठीक है फैज हमीद तो भाई ढक्या पे उन्होंने तोरी सारी लाभ जेड़ी तुसा तोरे हरकतां होंदियां हन उन्हें कवर करेंदा उन्हें को यो करेंदा वो पूरी लाभी चेंज की गई है हुन सारा फौज दा मुकम्मल कंट्रोल संभाल कीते हुन इंतजामी ओहदे उत्ते वो अपने बंदे कहने सारे मामलात दे उत्ते आप अपने बंदे कहने वल दूसरी गाल है कि तुसा कोई इंसाने वाला गुफ्तगू वाली गाल नहीं वे करेंदे ना तुसा कोई सियासी गाल नहीं वे करेंदे तुसा कोई नेगोशिएशन वाली गाल नहीं वे करेंदे तुसा आदे वैसे चढ़े आंदे है और चढ़े आंदे और तुसा ये करो जे तो चढ़ के आसो ते अगले भी उन्हें उहे जवाब देता तुसा अगर हुकूमत ही गाल दे कने
अवॉइड करें दी रह गई है कि कहीं दा खून खराबा ना थी वे अनफॉर्चुनेटली जेड़ा तय गदन पर साहब रियासत ई तरीके दे नाल कि भाई इंदा पीटीआई को फायदा थी सी कत्ल जेड़े लोग थे उन्हें दे डेड बॉडीज को ना देवन अफसोसनाक गाल है या जी उन्हें कुछ ठीक है ना ये बहुत अफसोसनाक गाल है और ये वल पीटीआई दी वजह के नहीं में थी ना पाए पीटीआई सियासी यो करण चाहती वल ये सारे चीज़ां थी ही वजह कने रियासत भी अपने हथकंडे जेड़ा है ना सख्त करेंदी आंदी जितने इन्होंने हथकंडे ये थींदे आंदन क्या आदन इम्कान हैं पता केड़े हैं मतलब उन्हें दे विच कोई लॉजिक है नहीं जिन्हें दे इन्हें दे पीटीआई दे जिन्हें हथकंडे दे विच अगो जवाब दे विच उन्हें को मौका मिलदे कि भाई वो इन्हें को ज्यादा यो कर गए उन्हें पहले माहौल ही हुकूमत ने बना किया उन्होंने यानी कि अमरीकी तर्जमान अदा करा के हुकूमत को चाहिए है कि प्रोटेस्ट इन्हें हक के उन्हें कि ठीक है सही गाल घूमने ने प्रोटेस्ट हक के गंजानी है करें ठीक है हुकूमत ने अगो उन्होंने आख्या कि नहीं जेडे मुजाहिरीन हैं उन्हें कोई आख्या कहते कि वो ही करें या करें सो हुन हुकूमत दी पोजीशन जेड़ी है या रियासत दी जेड़ी पोजीशन है अगर जो ई गाल को तस्लीम नहीं करन दे पे कि लोग मोए लोग तो मोए ठीक है कितने मोए यकीनी तौर तो जेड़े वेले हाली ए भी कूड़ मरे दे घरे कि इतने 100 मर गए इतने ये थी गए जेड़े तक 4 5 6 8 10 जेड़े आइडेंटिफाई थी से ना दे जिवें हुन शादल लोंड वाला केस है जिवें एक 37 बंदा मोया पे ठीक है ना इन तरीके दे वो एक के बलूचिस्तान वाला जेड़ा है उन ना क्या काकड़ जेड़ा है वो मोए सो कुछ लोग सामने आने पैन जिन्हें ने वाकयातन लगता थे और वो गोली की वजह कने थे तो हुकूमत अलबत्ता ये गाल को नहीं मने दी उन्हें तुसा ए देखिनो कि ही शायद को इन्वेस्टिगेट भी साफ ही नहीं कर सकते कि वो क्यों मोहन अगर कोई वो निकले मुतीउल्लाह जान तो वो चाह गिदा गए ठीक है ना इंदा क्या मकसद है मुतीउल्लाह जान को चाहण दा उंदो ते एक भूना जिया तुसा मुकदमा कायम कीते वे दा मतलब है कि दाल च काला है वरना तुसा आख दो कि जो भाई ये अस्पताल पे नहीं थे ये मामला या ये वार्ड खुले पे नहीं आ ठीक है ना अगर कहे नहीं तो वो जेड़े जेड़े अस्पताल दी गाल करे ने खड़े उनका मेरा ख्याल है कि कंपनसेशन होनी चाहिए उन लोगों वास्ते और ई किस्म के वाकयात अगू रोकने वास्ते या इंदे करने वास्ते सारे कन्ने ज्यादा हुकूमत कन्ने भी ज्यादा पीटीआई को सोचने की जरूरत है लेकिन सोच समझ आरी नजर आने पैने लोग जेड़े तरीके नाल इन्होंने बंदे मरवाए इन्हें दा उथा यो कह नहीं गजनफर साहब ठीक है ना हुन भी उनकी भेड़ जेड़ी आदि बेटी है वो बिशरा बीबी दी मेरी भेड़ ही है ऊ है तो भाई वो जेड़े बंदे मर पैन उन्हें दी कोई या करो तुसा उन्हें तरतीब बढ़ाओ उन्हें दी आइडेंटिफिकेशन करो उन्हें तू यो करो उन्हें दी तजहीज और तकफीन कीवें थी होनी है इंदे ही दो ते थी वो तुसा एक बे को बोला नवे इमरान खान ने नवे ओदे दारान बना दिते नवा चेयरमैन बना दिते नवा सेक्रेटरी बना दिते जी जी एक खबर आंदा पैन ते इन खबरां दी तरदीद भी थींदी पई ते इंज वेले जेड़े वेले असां गाल करंदे बैठे हैं शकील खां खैबर पख्तूनख्वा असैंबली दा जेड़ा हंगामी इजलास सद्या गया है अज रात को 9 बजे वो हंगामी इजलास हुण शुरू थी गए हुणे इतला आई है ई इजलास तो पहले पीटीआई दी कोर कमेटी दा एक इजलास भी थे जिंदे विच जेड़ा है एडवोकेट जनरल ने अपना ब्रीफिंग दी है इजलास को सूबे दे विच गवर्नर राज दे हवाले नाल एडवोकेट जनरल शाह फैसल उस्मान खैल दसे जो सूबे दे विच गवर्नर राज दा जेड़ा निफाज है वो खारिज अज इम्कान है उनकी वजह यह है कि आइन दे आर्टिकल 232 233 234 ते 235 के तहत सूबे राज नाफिज नहीं थी सकता असेंबली का इजलास चूंकि जेल तक असेंबली का इजलास थी ना पिया उंगले तक जी हाँ नलाज नहीं लाया बन सकता और हाँ ई वक्त फौरी तौर पे असेंबली का इजलास भी तू साढ़े जी जी किले तक गवर्नर राज ना लग सके लेकिन जी आखिर अल्टीमेटली उठा टाइम गेन करने दे पैन विच नेगोशिएशन दे कोई रास्ते कढे सन हुण आगे करने दा क्या फायदा थी उन्हें गल पता है नेगोशिएशंस कर जेड़ा नेगोशिएशंस करने दा टाइम आई कल वाली पोजीशन पर दूडी वाली पोजीशन है ते आज वाली पोजीशन है ते फर्क है हुण जेडी पोजीशन है खड़ी है ते इत्था दा सिर्फ इको
हम्म जेह्ड़े भी पार्लियामेंटेरियन न आखदे जी असें साढ़े कन्नै गलती थी हम्म असां इत्थै अपनी गलती मन्नदे बैठे हो सन ते असां कहना ते असां दा बहु हटके रह गए लेकिन हम्म ओह् मोहतरमाना मन्नी दी आई ठीक है हुन हम्म मोहतरमा जेह्ड़ी है ना सिंह गदनफर साहब स्टेज पहली दफा दिक्खा ठीक हम्म है लोग पहली दफा दिक्खे नारेबाजी दिक्खी ठीक है हम्म ना भला होंदा जेह्ड़ा है ना ओह् पैर जमीन दे उत्ते नन टिकदे पे ना हून है कि हम्म मैं पीटीआई दी मालक बन गई हां और इमरान खान दे भेणी इमरान खान दे भेणी सारे मामले दे विच बहु मतलब अपने आप को डिस्टेंस दे उत्ते रख के फासले दे उत्ते रख के हम्म ते देखो ज़्यादा थी गया गल बट कि असां आज भी सुन साकू कहीं इहो नहीं करन देवना लिहाजा वो आप भी थोड़ा जिहा लोग इहदे विच रह गए प्रोफाइल दे विच रह गए अपने आप को साइड पे उत्ते रखे ते या ओह् वादी जेह्ड़ी ओह् पार्टी को ही नुकसान दित्ते ओह् अपना भी नुकसान था सीधी जी गल है जेह्ड़ी ओह् पीटीआई दी कदर को अपने हत्थ च गिनने दे चक्कर च आई उं'दे विच भी हुण काफी सारा मसाइल पैदा हो गया उं'दे वास्ते बल्कि एह् है कि ई वक्त ओह् सारे कन्नै ज्यादा इल्जामात दी गल्ल च पार्टी हल्के दे विच भी हुकूमती हल्के दे विच भी और पीटीआई दे लोग भी क्रिटिसाइज करा दे ठीक है ना कि भाई ये जेह्ड़ा आम वर्कर है ओह् भी क्रिटिसाइज करा दा कि भाई एह् उं'दा फैसला ही और गलत फैसला जेह्ड़े तरीके दे नाल देखो बदल सकदा रियासतां हैं रियासतें दे विच हर जगह दे उत्ते कोई ना कोई कहीं ना कहीं किस्म दे नो गो एरियाज होंदे रैहंदे ठीक है ना और कोई जरूरी नहीं होता कि तुसा उन्हें नो हर पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करो दी है और वो ऑप्शन रखे दी है पीछे वो आदि अच्छा यार इतना निगोशिएशन थी जन वो आदि इतना जलसा ना करो तो इतना करके नो यार तो सब प्लीज बोल रहा हूँ ने ये करने में वो करने में एक ऐसा ही यो थी चुके तुसा को अपने पत्ते केड़ी इन दुनिया केड़ी है चरांदे ना गदन करता है वो आदि ना इमरान हम्म खान खेल के देते यार किवें खेल के देते मैं या कहना यही एक हाल ना मेरे को बहुत सारे दोस्त आते हैं कि यार एक तो क्या चीज है ये तक आ गया मैं कि यार क्या थी कोसी ठीक है ना यो कोई चीज है कि बंदे मरसन मजीद इमरान खान को छुड़वा के घेन के वे तू ये करे तू वो करे तू ये नहीं थी सकता एक केड़ी दुनिया दे विच जेड़े लोग ये रहंदे पे बाकी ये है कि दूसरी पासों अगर हाँ इमरान खान एक सूरत रिहाई मिले आ खान जी अगर वो हम्म इस्टेब्लिशमेंट इन्हें दे नाल हो गया फौज इन्हें दे नाल हो गया ये हुन या लड़ाई आपस में चीने दी थई खड़ी है ना फौज ते पीटीआई दी थई खड़ी है हम्म वैसे तो पीटीआई वाले कहीं कुछ पैसे ही नहीं लेंदे कहीं को नहीं छुड़े दे जेड़ा भी अगो हम्म आ गया उंदी ऐसी दी तैसी तेरी ऐसी दी तैसी तेरी ऐसी दी तैसी ठीक है ना ते हम्म इस सारी सूरत हाल दे विच मैं समझदा कि पीटीआई कने इन वक्त अगरचे वो बारगेनिंग वाली पोजीशन कैन लेकिन हम्म उसके बावजूद पीटीआई को चाहिए है कि हुकूमत के नाल कई किस्म के मुज़ाकरात के रस्ते को खोलने की कोशिश करे और उनदे हम्म विच कहीं ना कहीं रिकनसिलेशन की तरफ वञे और हम्म जमहूरी अमल दे विच को शामिल थीवण दा अपनी तरफ यकीन दिलावे कि असां पॉलिटिकल अमल दे विच आसूं सियासी लोगों में जिन्ने मामलात रहंदे पे सड़कें दे उत्ते फैसला अवाम ने फैसला गदनफर साहब किवें करना होंदा हम्म जमहूरियत दे विच अवाम दा फैसला कित्थों होंदा रैंदा अवाम का फैसला पोलिंग स्टेशन के उत्ते होंदे भाई ये वोट कास्ट करके ठीक है अगर या तो ये वो वोट सही द्वारा नहीं काउंट किया तो तुसा उन वोट दे काउंट सीमन को ठीक करवाओ वो सारे या प्रोसेस को ठीक कराओ साफ करवाओ शफाफ करवाओ यार गगनबर साहब ये पहली दफा तक कई पार्टी दे सीटें दे उत्ते वोटें दे उत्ते डाका नहीं पिया ठीक है या ना माजी दे विच बीबी को 18 सीटें दे नाल भी बीबी असेंबली पार्लियामेंट च बैठन असैम्बली असैम्बली च बैठी है 18 सीटें दे या नाल इतजाज भी कीते ने लेकिन तसादम नहीं कीता या ठीक है एहतजाज करो तुस पार्लीमेंट च अपना रोल प्ले करो उन्हें दी अपनी जमात को त्रोड़ दिता गया हम्म है ना उन्हें जेड़ी एहतियात बना दी थी बना दी गई या उनका अपना सदर उनके अगेंस्ट थी गया उनकी असम्बली तरोड़ दी उन्हें ठीक है ना या जी उसको शहीद कर दिता गया गगनपत है वल हम्म भी उन्होंने एक चार गाल की उन्हें कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है ठीक या है
हर कम जमहूरियत की तरफ कदम चावण वाला कीते उन्होंने पार्लीमेंट दे विच गए वो पार्लीमेंट को उन्होंने स्ट्रेंथन कीते पार्लीमेंट दी ही को अपना अगू दे करके जो कीते ने सो गवर्नर साहब ये जेड़े सारे चीज़ें हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज का ठीक है ना अगर कोई कहीं फुटबॉल क्लब नहीं करना कहीं क्रिकेट क्लब ने नहीं करना कहीं एनजीओ ने नहीं करना कहीं सरकारी मुलाजम ने नहीं करना ये सियासी हम्म, जमात ने करना हो गया ठीक है ना या कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं करना ਹੁਣ हम्म, ਜਿੱਥਾ मैं वाल वो तो कहता कि भाई इन्ने दे कन्ने डिक्शन ही कहे नहीं सियासी ਜਿਹੜੀ हम्म, ਗੇਂਦ ਬਾਲ ਬੱਲੇ ਬੈਟ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਪਿਚ ਦੀ ਵਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਹੀ कहनी जा एक बार 3 विकेटें उड़ाऊंगा 4 विकेटें हम्म, उड़ाऊंगा 5 विकेटें उड़ाऊंगा ये लोग कहते हैं, गुफ्तगू के लिए ये सारी सूरत हाल में नुकसान चाहते पीटीआई ने हम्म, और मजीद आने वाले दिन मजीद पीटीआई वास्ते सख्त और परेशान कौन होते हैं मजीद इन्हें के खिलाफ कार्रवाई की इन्हें दी तकसीम थी सी इन्हें दे विच यो थी सी मुल्तान दे विच सुनने चाहता पे कि लोग छुड़े पे शाम में कुरैशी दे खानदान का भी चलता रहेगा फिर डोगर का भी चलता रहेगा कुछ लोग सोशल मीडिया पे कई किस्म की स्पेकुलेशन करेंगे करें कि ये लोग हम्म, पीटीआई को छोड़ के मैंने पैन सिर्फ ये लोग नहीं इन्हें दी पार्टी का जेड़ा वो हामिद रजा साहब हैं उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि मैं इस्तीफा देना जा चाहिए जा उन्होंने साहबजादा हामिद रजा ने भी कोर कमेटी भी छोड़ दी थी तो कौमी असम्बली को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया वो तो आदन के साडी नाकामी है यही वजह कने मैं करना जा चुना जा जा बिल्कुल नाकामी दा कैसा भी जड़ी से छुड़वा दोगे जा अच्छा ई वजह कने मैं कुछ सुने ना पिया इमरान खान को भी मैं छुड़वा दूंगा जा पार्टी छुड़वा पिया या ओ दे छुड़े ना पिया वो पार्टी तो पहले भी कहना जाहिर है वो अपनी उन्हें दी जमात है सुन्नी या इत्तेहाद काउंसिल दे विच हन सरबराह या जा सरबराह हन ते वो आज़ाद मुंतखब थे हन ते या ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਹਨ ਦਰਤਾਜ ਗੁਲ ਦੇ ਔਨ ਬੱਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥਾ बेचारा उनकी जान चली गई है वो सारा गए तो एक सोशल मीडिया ते एक छोटी जी पोस्ट करके दरताज बीबी ने कोट अदू का लिख खड़ा है हालांकि उनका कोई ताल्लुक ना हा कोट अदू नाल ते वल तो को याद हो सी जेड़े वेले 18 अक्तूबर को बीबी आए हन सानिया कारसाज थी आ ते उनके अगले दिन वो हस्पताल बैठे हैं एक एक कारकुन दे घरां भी गए हैं ते हॉस्पिटल च की आदत भी की उन्होंने कि पीटीआई की जी क्यादत है इन्होंने कारकुन जख्मी थे वो आदि भी बैठे मुख्तलिफ टीवी चैनल के उत्ते उन्होंने जेडे लीडरान हैं वो आदे बैठे कि सारे इतना कारकुन शहीद थी गए सारे इतना जख्मी थी गए लेकिन वो लीडर उथे ही हस्पताल टीवी चैनल गए बैठन ऊँ टीवी चैनल दे कोई 15-20 कदम के हस्पताल दे कारकुन पैन उत्थे नहीं वेंदे ये क्या रवैया है क्या बिहेवियर है सही ये क्या रवैया है मैं कि क्या बिहेवियर है कि लीडरान जेडे हैं पीटीआई दे बह के दावे करेंदे बैठन टीवी चैनलें ते मुबालगा अमेजी भी दी हद तक वेंदे पैन कोई कोई आदे कोई 350 बंदा मर गए कोई आदे कोई 150 मर गए कोई आदे 100 मर गए कोई आदे 40 मर गए कोई आदे इतना नुकसान थी गए जानी सारा गदनफर ये साहब लोग ये ये लोग इन कारकुन तक इंसानियत पहुंचते क्यों नहीं पाए लोग मर गए ना इन्हें क्या सीरियसनेस नहीं गदनफर साहब इंसानियत इन्हें च कहनी असल बुनियादी गल है इन्हें इंसानियत हो गया ना ते ये लोगों के बारे सोचने बैठे हुए ना उन्हें दे घरें गए बैठे हुए ना हम्म इन्हें दे विच बेहिसी आखिरी हदें तक दी है मफादात तक ये शॉर्टकट है पीटीआई के जरिए पॉलिटिक्स करना ना आसान है ना कि हम्म तुसा ਉਹ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ठीक है हम्म कि तुसा पीटीआई ज्वाइन कर गिनो जेड़ा जितना ज्यादा मंदे कट सकदे जेड़ा कहीं को ज्यादा बुरा भला आ सकदे ਉਹ हम्म इमरान खान ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਨਾ ਵੰਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹ ਆਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਵਲਾ ਜੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਗੁਲਸਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ हम्म ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ
जेड़ा जितना बड़ा बदतमीज है, जेड़ा जितना बड़ा अखलाकियात तो आरी शख्स है, जेड़ा जितना ज्यादा गैर मुहज़्ज़ब इंसान है, वो इमरान हम्म, खान दा फेवरेट है, और वो पीटीआई दे विच अहम और आला मकामात दे उत्ते पहुंचदा लगा है। ठीक है। हम्म, और मैं मतलब एक लतीफ खोसे को देख के यार उनके अंदर क्या संजीदगी तो को नजर आती है उन बंदे के अंदर। ठीक है कि तू कहीं गुफ्तगू करें, सिर्फ हम्म, उनको क्या है, उनका सिर्फ एक शौक है कि मैं कितो एमएनए बन गया और मैं हम्म, पार्लियामेंट पहुंच गया, सिर्फ एक ख्वाब है। वो ख्वाब की खातर वो अपनी पिछली पार्टी भी छोड़ दी थी कि यार मैं कई तरीके जा जा एमएनए, सिर्फ एक ख्वाब दिखाते हैं। ठीक है वो ना, पार्टी ने उनको इज्जत भी दी, गवर्नर भी बनाया बनाया गवर्नर, पाकिस्तान। लेकिन ਉਹਦਾ शौक है ख्वाब है कि मैं वो इलेक्शन ही नहीं जीत सकते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगता कि मैं पीटीआई लगा हुआ था तो मैं को जड़ा है ना वोट हम्म, आके आपे आपे पाउन लग गए थी और मैं जीत गए। हम्म। सो अपने भाई इलाके दी यूनियन काउंसिल दा इलेक्शन ही मेरे ख्याल है कोता साहब हर वेसन। खोसा साहब ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ खोसा साहब को कुछ एक गाल करे जाके भी खोसा साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ यूनियन काउंसिल ਦਾ इलेक्शन नहीं में जीत सकते। जी हाँ। ये खोसा साहब को लिखा है कि उन्होंने क्या ये रद्द अमल हम्म, होगी। सो गदनफर साहब देखो मेरा ख्याल है कि जेड़े रिवायती सियासतदान हैं हम्म, वो आहिस्ता-आहिस्ता पीटीआई कने दूरी अख्तियार करे। यस एवरीबॉडी नोज़ कि पीटीआई इमरान खान दी वजह कने वोट दा कोई तरतीब बनसी, सिलसिला बनसी, मामला बनसी, लेकिन इमरान खान जेड़े गैर सियासी फैसले करे ना खड़े उनका नतीजा ये है कि वो आइसोलेशन का शिकार थी सी मैंने। और वो लोग जेड़े थोड़ी जी उन्हें को अकल दी समझ दी गाल करेंदे हैं उन्हें को पहले इमरान खान पासे ते करके बिला देना ई दफा मोहतरमा बुशरा बेगम ने करके बिला देते। ठीक है। हम्म, और अफसोसनाक गाल है कि या क्या कि भावें तुम सारे लगे वैसो मैं इमरान हम्म, खान के वैसा ओ हम्म, वो आप भज गई वो सारे कने चली। ठीक जी है। हाँ। इन्ने को हुन जिथा जेड़े तक एक गैर सियासी खातून है, ठीक है ना इंदा हम्म, चीज़ां मतलब सियासी अमल दे विच या ई किस्म दे अमल दे विच शरीक ना थींदी है ते ए अपने आप को बहुत सारा अपना पोल बचाई वरती है। ठीक है ना तुसा कई शायद खातर के वो एक समझदार आदमी आख्या कि तू एक बंदा मिलया कि मैं फिलां मुअज़्ज़ज़ घर दा बंदा हां वो कि तू औलाद में पता है ना कि तू मुअज़्ज़ज़ घराने नाल तहज़ीब याफ्ता घराने नाल ताल्लुक है। बुलेट से तो पता लगती हम्म, जे तुसा आसो तो तुसा सियासी कोई कदम चैसो तो सियासी हिंद विच आसो तो तुहाडा पता लगसी ना कि तुसा क्या ही वे ते जी हाँ, जी हाँ, तुसा जी तुसा आए वे ते तुहाडा पता लग गया तुसा क्या ही वे। वो हाँ। सिर्फ साबित है पता लगे पीटीआई दे जेड़े सोशल मीडिया ग्रुप है उत्थे तुहाडे ते क्रिटिसिज्म सी ना आम जी हाँ, आदमी जी हाँ। को हर बंदे को जेड़ा है ना बेगुनाह लोगों को मरवा है उन्हें को हम्म, निहत्थे लोगों को तुसा गोलियां दे गुमान के खड़ा करा देते। हम्म। तो ये बड़ा बहरहाल सी अफसोसनाक ये इशू को शकील खान अगला इशू जड़ा सारा है उन्होंने आंदे हैं जाहिर है ये जड़ा मामला है चलता पे इजलास भी जारी है उथा खैबर पख्तूनख्वा असैंबली दा उथा इजलास दे विच धुआंधार तकरीरां थींदियां पैन के डी चौक ते ए थी गए डी चौक ते ओ थी गए सारा गालियां ने इहदे उत्ते मजीद भी गाल करे सो जाहिर है अगू ते भी ते बाकी जड़ा है अज दा जड़ा दूजा टॉपिक है वो है ज़ाहिर है अज दी एक बड़ी एक मैं तो को अफसोसनाक भी आखसां ते एक अफसोसनाक वाक़या है कि सारे सराइकी वसूं दे महान शायर रिफत अब्बास ने एक सोशल मीडिया दे उत्ते पोस्ट लाई है। वो पोस्ट मेरे वास्ते ज़ाहिर है बड़ी मेरे तो उस्ताद भी हैं तो पता जिवें रिफत अब्बास साहब नाल मेरा जेह्ड़ा ताल्लुक है अज दा नहीं। रिफत अब्बास साडा मान हैं मेरे उस्ताद हैं ते उन्हां दे बारे च अज उन्होंने जी इवें इवें आखो एक रंजिश का इजहार किते एक दुख का इजहार किते वो मैं तो को वो पोस्ट जी रिफत अब्बास ने लाई है रिफत साईं लिख देन मैं बल्कि वो पोस्ट को मैं आखें तो मैं वो पोस्ट को असा इतना दिखा भी सकते हैं ते पढ़ के भी मैं सुनवा देना दोस्तों को। रिफत अब्बास साईं लिख देन मेरे को अफसोस है कि सराइकी एरिया स्टडी सेंटर बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी दी डायरैक्टर डॉक्टर नसीम अख्तर दे अपनी धी
ਮਦੀਆ ਅब्बास ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਮਫਿਲ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਤਾਲਬਾ ਹੈ ਨਾਲ ਤੌਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਸਾਲੂਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਲੀਮੀ ਕੈਰੀਅਰ को नुकसान पहुंचावन बारे एहतजाज पिया करेंदा कल ई बारे तफसील नाल अपना मौकफ पेश करे सा चांसलर वाइस चांसलर बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी ते हायर एजुकेशन कमीशन ताईं अपनी अरदास पुछे सा रिफत अब्बास मुल्तान ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਤ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਜ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ गजनफर ਜਿਆ गजनफर से आज एक खबर ਹੂੰ छपी है, ਹੂੰ ठीक है। आज एक खबर छपी है एक उर्दू अखबार से, एक दूए सी शायद छपी ਹੂੰ होवे, ठीक है ना। जिंदे विच ਇਹ खबर है ਉਹ सिंगल कॉलम ਹੂੰ खबर है, ठीक है ना। ਉਹ खबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ अल्लाह तुहाडा भला करे जकरिया यूनिवर्सिटी डायरेक्टर सराइकी सेंटर को हरासमेंट धमकियों का हम्म सामना, ठीक है। जकरिया यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर सराइकी एरिया स्टडी सेंटर को हरासमेंट और धमकियों का सामना, वाइस चांसलर से मदद हम्म मांगी। तफसील के मुताबिक जकरिया यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर सराइकी एरिया स्टडी सेंटर डॉक्टर नसीम अख्तर को संगीन धमकियों और हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। उन्होंने वाइस चांसलर के नाम लिखी गई एक दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। वो एमफिल की तालिबा मदिया अब्बास के शोहर काशिफ मजहर ने उनको दफ्तर में आकर संगीन नतायज की धमकियां दी और हिरास भी किया और मारने की कोशिश की, जिस पर मदद के लिए पुकारा तो सिक्योरिटी गार्ड था। अच्छा गजनफर साहब ये आज ये खबर छपी है, ये एक दरखास्त उन्होंने वाइस चांसलर को दी है, लेकिन वो करने भी हम्म पहले एक दरखास्त काशिफ मजहर की तरफों ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਬਾਬੀਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਥਾਣੇ ਦੀ उसਨੂੰ चेक पोस्ट को चौकी को एक दरखास्त मौसूल थी है। उन्हें आके मेरे को जड़ा है तीन धमकियां दी और डॉक्टर नसीम अख्तर ने, ठीक है ना, ते मेरी नाल बड़ी ज्यादती थी है और इन पे कानूनी कार्रवाई की थी। जो पुलिस ने उन पे कानूनी कार्रवाई ना की थी ते उन्होंने आके पहले तक साकों इनदे नाल कोई यूनिवर्सिटी तरफ कोई लिखा होया कोई जो ना सी असा होया जवाबन डॉक्टर साहब ने ये याला है आज बोला एक यो अल्लाह ताला भला करे एक प्रेस रिलीज जारी थी है, ठीक है ना, जिसके मुताबिक मारूफ सरायकी शहर रिफत अब्बास ने कहा है कि डायरेक्टर सरायकी एरिया स्टडी सेंटर बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर नसीम अख्तर का तलबा के साथ रवैया तौहीन अमेज है। मेरी बेटी मदिया अब्बास जो कि यूनिवर्सिटी में एमफिल सरायकी सेशन 2023-25 की स्टूडेंट के साथ नारवा सलूक करते हुए टार्चर किया, जिस पर वसेब की तरफ से एहतजाज हो। रिफत अब्बास ने बताया कि उस पर मैंने तहम्मुल और दरगुजर से काम लेते हुए मैंने खुद ही पोस्ट लगाई थी कि डॉक्टर नसीम अख्तर के साथ मेरी बेटी का कोई मसला नहीं है। इसके बावजूद डॉक्टर नसीम अख्तर अपनी आदत के मुताबिक मेरी बेटी के साथ मुसलसल तौहीन अमेज सलूक कर रही है और उसका तालीमी कैरियर तबाह करने की धमकी दी। रिफत अब्बास ने कहा कि वाइस चांसलर बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी और चांसलर और गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से मुतालबा करता हूँ कि तलबा से तौहीन अमेज सलूक पर डायरेक्टर सरायकी एरिया स्टडी सेंटर डॉक्टर नसीम अख्तर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओहदे से हटाया जाए ताकि सरायकी तलबा का तालीमी मुस्तकबिल तारीख होने से बच सके। जरीन सुना सराकिस्तान कौमी कौंसल के चेयरमैन जहूर दरीजा ने प्रोफेसर रिफत अब्बास की साहबजादी से यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नसीम अख्तर की तरफ से होने वाले नारवा सलूक की मजम्मत करते हुए कहा कि डॉक्टर नसीम अख्तर का रवैया तमाम तलबा और सरायकी एरिया स्टडी सेंटर के स्टाफ के साथ इंतहाई तौहीन अमेज रहा है। जहूर दरीजा ने कहा कि साबिक वाइस चांसलर को शिकायत के बावजूद इंक्वायरी न कराई गई, जिसके बायस बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी का सरायकी डिपार्टमेंट और सेंटर मफलूज होकर रह गया। उन्होंने कहा कि रिफत अब्बास वसेब के नामवर शायर और माहिर तालीम है, उनकी वसेब और एजुकेशन में अजीम खिदमात हैं। अगर सरायकी एरिया स्टडी सेंटर की चेयरमैन की तरफ से रिफत अब्बास की साहबजादी को ज़हनी तौर पर टार्चर किया जा सकता है तो उसकी बदअखलाकी से कौन महफूज होगा। उन्होंने कहा कि सरायकी एरिया स्टडी सेंटर और उसकी बिल्डिंग के लिए मैंने 5 साल मुकदमा लड़ा
और मेरे मुकदमे के नतीजे में सराइकी एरिया स्टडी सेंटर की मंजूरी हुई और उस वक्त के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से बिल्डर के लिए 4 करोड़ की रकम मुहैया की गई। उन्होंने कहा कि सराइकी एरिया स्टडी सेंटर के क्याम में हमारा खून पसीना शामिल है, हम किसी को सराइकी तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नसीम अख्तर के नारवा रवैये की वजह से सराइकी तलबा सराइकी एरिया स्टडी सेंटर का रुख नहीं करते। पहले ही दाखिले बहुत कम हो चुके हैं और अगर उसका यही रवैया रहा तो कोई तालिब इल्म यहाँ नहीं आएगा। लिहाजा वाइस चांसलर फौरी मुदाखलत करके यूनिवर्सिटी के अहम तरीन शोबे को बचाएं कि ये शोबा यूनिवर्सिटी की असल पहचान है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अख्तर न सिर्फ सराइकी एरिया स्टडी सेंटर को तबाह कर रही है बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मामला में भी नाजायज मुदाखलत करती है। गुज़श्ता साल उसे पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के लिए नामजद ही ना किया गया। हाफिज फयाज की जगह जबरदस्ती खुद बैठ गई। उसके खिलाफ पब्लिक सर्विस कमीशन और एंटी करप्शन में भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर उसे फौरी ओहदे से बरतरफ करके मेरिट पर नई तैनाती अमल में लाए। डायरेक्टर सराइकी एरिया स्टडी सेंटर और चेयरमैन सराइकी डिपार्टमेंट के ओहदे अलग अलग किए गए और सराइकी एरिया स्टडी सेंटर के झेली शोबाजात में तैनातियां करके उसे फाल किया जाए, वरना पूरे वसेल में एहतजाज होगा। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਇਹ ਆ कि एमफिल की तलबा मदिया अब्बास ने सेमेस्टर की फीस जमा नहीं कराई थी और इससे बार बार ऑफिस स्टाफ फीस का चालान मांगता रहा, लेकिन उन्होंने फीस चालान की जमा शुदा कापी दफ्तर में नहीं दी। शायद अब्बास की बेटी मदिया अब्बास का खामिन काशिम मदर एक रोज सराइकी एरिया स्टडी सेंटर आया और क्लर्क ऑफिस में उलझने लगा। शोर सुनकर मैं पहुंची और सूरत हाल पूछी तो काशिम मदर मुझसे भी उलझने लगा और बदतमीजी की। काशिम मदर ने मेरे साथ बदतमीजी की और धमकाता रहा। डॉक्टर नसीम का कहना है कि सेमेस्टर की फीस मुकर्ररा वक्त पर जमा न होने पर तलबा से पूछताछ मामूल की बात है। उन्होंने बताया कि मेरे तलबा की फीसें भी लेट हो जाती है और उन्हें भी फीस जमा कराने की ताकीद और तब्दील की जाती है और ये मामूल की बात है। कभी किसी तालिब इल्म या उसके घर वालों की तरफ से इस तरह का रद्द अमल नहीं आया, लेकिन रिफत अब्बास की बेटी मदिया अब्बास और उसके शोहर का रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा रिफत अब्बास के दामाद काशिफ मदर ने मुझे मुसलसल धमकियों का सिलसिला शुरू किया हुआ था और मैंने इस हवाले से वाइस चांसलर को भी दरखास्त दी है। मेरी वाइस चांसलर की दरखास्त रिफत अब्बास को नागवार गुजरी है। डॉक्टर नसीम अख्तर ने कहा कि रिफत अब्बास सराइकी जुबान के मारूफ शायर और उस्ताद होने की हैसियत से काबिल एहतराम है। उन्हें एक उस्ताद के खिलाफ इस तरह की सोशल मीडिया पर किरदार टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नसीम अख्तर ने कहा कि मैंने रिफत अब्बास की बेटी मदिया अब्बास से किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की है और ना ही कभी ऐसा सोचा है। उन पर ज्यादती का इल्जाम है, बेबुनियाद है। फीस का जमाशुदा चालान की कापी मांगना उन्हें बुरा लग गया तो इस पर अफसोस है। रिफत अब्बास के दामाद और मदिया अब्बास के शोहर काशिफ मजहर की तरफ से मारने की भी धमकियां दी गई हैं। अच्छा ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਰਿਫਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਫਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖੇ कि उनकी बेटी के उन्हें आख्या कि मेरी बेटी है उनका सोहरा बहुत की गया ते ਉਹ वाला फीस नहीं जमा करा सकी जिंदी वजह कन्नै फीस लेट थी गई है। जिंदे उत्ते डॉक्टर नसीम अख्तर ने फोन करके आके फीस जमा करा। ठीक है उन्होंने आके दामाद उत्थे फीस जमा करावन गए ते करा के उन्हें आके सी रसीद जड़ी है वो रसीद चाह के उको मैडम को देवन लगा। ठीक है ना, मैडम ने वो रसीद उन्हें मुंह उते चाह के मारी और आके सी के रसीद चावन ते उठा मान के जमा करा क्लर्क को जमा करा ते उन्हें आके कि मैं क्लर्क को जमा करा देवा रसीद, लेकिन चूंकि फोन तुसा कीता मेरे को लिहाजा मैं तुहाडे ई गाल होते रिफत साहबादन के दूहे दे दरमियान वो जेड़े इतना मिसबिहेव करे ने पियान डॉक्टर साहबा ते या करे ने पियान उन्हें दे दामाद ने भी आखे कि भई तुसा ज्यादती करे ने पे ई किस्म की कोई गाल बात थे ये जेड़ी ए इख्तिलाफ दी वजह है। लेकिन ये अज वाकया ये 13 दिन पहले दा वाकया है, ये हफ्ता पहले दा 10 दिन पहले दा वाकया है। ये अज उनका रद्द अमल उन वाले सामने आए जेड़े वेले एक पहली दरखास्त रिफत साहब के दामाद की तरफ
पुलिस स्टेशन हम्म गई, उनके बाद वाइस चांसलर कने दरखास्त गई, लेकिन ई कने भी कुछ मेरा ख्याल है ई गाल को महीना 1.5 महीना या 2 महीने थी गयो या 3 महीने थी गए हम्म होते कि एक पोस्ट असलम जवेद ने लाई हम्म है अपने फेसबुक हम्म ਦੇ ਉੱਤੇ डॉक्टर नसीम अख्तर ਜਿਹੜੀ है वो रिफत अफाज की बेटी को तंग करेंदी पई है और ही वजह कन तंग करेंदी पई कि वो रिफत अब्बास की बेटी है, हम्म ठीक है ना, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ मैंने पे हम्म ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ हम्म मैंने पे ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਤ अब्बास ने आके कि यार तुसा ਇਹ किस्म ਦੀ पोस्ट क्यों हम्म लाई और रिफत अब्बास को सोशल मीडिया ਉੱਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इंसिस्ट करके रिफत अब्बास ने वो पोस्ट हटवा दी ठीक है कि भाई ये पोस्ट को डिलीट उन्हें उन पोस्ट को डिलीट कीता डिलीट ठीक किया है मैं ये डिलीट करवा दी लेकिन इन्हें सब के हम्म बावजूद जेड़ा हरैसमेंट वाला उन्हें बेटी को जेड़ा हरैसमेंट करने वाला सिलसिला वो जारी हम्म रहा और हुन दी वजह से जेड़ा है वो तसलसल है ही हुंदा कि फीस खुद की वजह कने अगर नहीं जमा करा सके वो कुछ ही मेरे दिमाग में नहीं होगा कि साडी खुद की थी हम्म गई इधर केड़ी क्या आ गई है कि अगर 2000 दी फीस तले उते थी गई है हम्म सो ये है सारे दी सारी कहानी ये कि सार अफसोसनाक रवैया है एक चेयरपर्सन है वो एक एरिया स्टडी सेंटर दी वो एक तालिब तालबा दी फीस दे मामले दे उत्ते उन्हें दा ई तरह दा इसरार करन भी मेरे ख्याल है कोई अजीब गाल है बहरहाल ज्यादा तो ज्यादा वो क्या कर सकते हैं भी तुसा दाखला रोक दो या वल भी जो भी यूनिवर्सिटी का कोई फाइन या कोई जो भी SOPs हैं उन्हें दे मुताबिक तो कर सकते हैं कहीं कोई हिरास करने का इख्तियार तो कहीं दो को कह नहीं कि हे कि नहीं नहीं राज तौर तौर ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ तो ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ई तरह ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੋ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ हम्म डिपार्टमेंट है इतना काफी हम्म पॉलिटिक्स है ठीक है असादा के दरमियान बहुत ज्यादा ठीक है भर्तियों के हवाले नाल बहुत हम्म ज्यादा ठीक है ना ते एक बे दे खिलाफ शदीद नोयत दे इख्तलाफात चलते हैं कि ये ओहदे दे उत्ते कौन बराजमान थी सी ते जेड़ा ना थी सी ते ओ दूजा हम्म बहुत बड़ा मसला बन वेंदा रहा ये पहली दफा इवें नहीं थींदा पिया कि एक अमूमी रवैया है एक चीज़ां हैं एक मामलात हैं एक डिपार्टमेंट है वो चल ही नहीं सकता पिया ठीक है हम्म ना जेड़े तरीके दे नाल जो कीता गया उत्थां अमूमन जेड़ा है ना ये एक बे दे उत्ते इल्जामात लाए वेंदे कि सही ये इनकम्पिटेंट है ये मेरिट उत्ते कह नहीं ये ई तरीके नाल भर्ती है इना ई तरीके दे नाल रोल है ठीक है हम्म ना ते ये सारी चीज़ां चल जान ठीक है ना और डेफिनेटली यार मैं तो कोई ईमानदारी वाली गाल हम्म दसा ये सारे खिते दे विच ठीक है ना अगर असा जितने भी सराइकी दे नाल वाबस्ता हम्म लोग हैं जितने भी वन टू ऑल जेड़े जेड़े अपना क्राइटेरिया तो भी पूरे उतरते हैं क्या महबूब ताबिश करने ज्यादा कोई कॉम्पिटेंट आदमी है बिल्कुल कि उकू भी यूनिवर्सिटी दे विच ख्वाहिश दे बावजूद कोशिश दे जी हाँ, बावजूद नहीं आवन बिल्कुल ठीक है ना सो ये बड़े तकलीफ दे गाल है कि उत्था यूनिवर्सिटी दे विच हमेशा ये सिर्फ इन्ने दो डिपार्टमेंट की गाल नहीं हम्म करना पिया बहुत यूनिवर्सिटी दे हर डिपार्टमेंट दे विच ये हम्म बनदा है ठीक है लॉबियन फेवरेटिज्म है हम्म वो कोई कि एंदा दा भी लै अमल होंदे अगले 10 साल दी भी प्लानिंग होंदी है अगले 20 साल दी भी प्लानिंग होंदी है भला मैं लगा वैसे तो मैं के को दे के वजने हम्म नहीं ई शायद भी प्लानिंग होंदी है और एक बे को विक्टिमाइज कीता हम्म जाता मेरे को याद है अलमदार बुखारी साहब कुछ चार जन गिनन दे ठीक है ना डॉक्टर अनवार साहब दा काफी होल्ड आ दूसरे डिपार्टमेंट दे विच सराइकी डिपार्टमेंट की उर्दू डिपार्टमेंट दे विच अलमदार बुखारी बड़ा जोर भरे ना रह गया कि भाई मैं आऊँ कहीं तरह के चेयरमैन आऊँ या मैं गया आखिर उर्दू डिपार्टमेंट का चेयरमैन ना बना जा दिता गया मतलब वो वीसी ने कंपनसेट किया और वो क्या कि चल यार तू सराइकी एरिया स्टडी सेंटर है वो भी मैं आख्या मैं कि कैसे बंदे को जेदा सराइकी नाल कोई ताल्लुक ही हम्म है नहीं जना सब्जेक्ट चीज़ां भी हम्म है नहीं ते पहले भी कहते जेड़े लोग अंदर है लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की इब्तदा थी उहदे विच लोग कोई ना कोई हम्म आके उन्हें इब्तदा कर
ते ये इतनी अच्छा काजी आबिद साहब दी जेड़ी वफात है वो इतनी कंट्रोवर्शियल थी गई यार कि भाई वो कहीं ना नाल आ देता, कहीं आके इन्ने दी वजह कने फौत है, कहीं आके उन्ने दी वजह कने प्रेशर है, चाहिए ये है वो है। गदनफर साहब बहुत ही जकरिया यूनिवर्सिटी जेड़ी है ना, इतनी तो पॉलिटिक्स इतनी सियासत तो सारी पार्लियामेंट च ना थींदी है जितनी पॉलिटिक्स अच्छा वाल इतना मेरिट दा धज्जा होंदा है। ठीक ते मेरे को याद है कि डॉक्टर असलम अंसारी साहब को अनवार साहब के उस्ताद हैं, ठीक है ना, उन्हें को अनवार साहब ने विजिटिंग लेक्चर ठीक है। ते वो मैं छोटी मोटी में कहीं आगे नहीं तो मैं जो लोगों के नाल इतना ज्यादा यो ही कहना होना मैं इन्हें पॉलिटिक्स करने भी थोड़ा जिहा अगो पिछे मैं कोई अन क्या आख्या कि यार एक के जे उस्ताद हैं जेड़े ये के सराकी लेक्चर भी उर्दू विच दे, ठीक है ना, किथे गाल कर दी या किसी खबर है गाल चली गई या कोई ठीक है ते अंसारी साहब ये गाल को महसूस किया कि यार ये मैं सराकी दे लेक्चर उर्दू विच देना ते मतलब एक अजीब जी यार शुरू ला कने घिन के साडा यार है फौत थी गए मखमूर, अकबर मकबूल मुगल। ठीक है ना, वो डिक्शनरी लिखी वो जय आके जय। वकील हाँ यार ये कुछ छपो मैं कि जानी मैं आप बोला दे दे एक वसा यूनिवर्सिटी ई कने गए ऊ कने गए, ठीक है ना, ते पिछे यूज थी वो आके यार मैं क्या करा वो आके यार मैं जे को मिलदा हुआ नींद उत्ते मेरा नाम लिख दे है ते अच्छा बड़ा ही कुछ आप दे तले उत्ते मेरा अच्छा। नाम हो बड़ा ही कुछ पे हम्म। ही वजह ने आवाज वो आंदी आके पे। हाँ। हाँ ना ना छप्पे सा। अकबर मखमूर है मैं एक भाल आ रहा था कहीं ना ना लिखता, ठीक है ना, सो ठीक है। गदनफर ठीक। साहब हैं तो उस्ताद है मोहतरम ते जेड़ी ये सारे चीज़ां हुन ना इन्ने उस्तादा दे अंदर दे जेड़े चीज़ां है अच्छा उत्थों तुसा अगर तुहाडा तो सारे नाल ताल्लुक होंदे ना यार असां हर बंदे दे नाल ताल्लुक रखना होंदा बीइंग जर्नलिस्ट भी साडा प्रोफेशनली यार कहीं दे नाल ताल्लुक होंदा ना उन्ने को मिलो उनका पॉइंट ऑफ व्यू दो उनका पॉइंट ऑफ व्यू दो मैं तो एक गाल दे कहला कि भाई जेड़े ले तुसा दू फ्रीकन उन्हें दू फ्रीकन द पॉइंट ऑफ व्यू दे ठीक है ए फ्रीक उन्हें है बगैर खबर ही मुकम्मल कहनी, खबर ही मुकम्मल कहनी खबर एथिकली। मुकम्मल वन साइड अगर खबर दे दी गई जेड़ी ओ खबर छपी पई है उनदे विच बुनियादी तौर दे उत्ते अगर वो खबर देने पे हैं तो उन्हें कोई लेकिन हुन उर्दू जर्नलिज्म दे विच यार मैं जेड़े सिलसिले सारे डिटे दोस्त ने मैं कहा यार ये मौकफ क्यों नहीं होना इन्हें दे ना मौकफ जरूर ओ यार तू के गाली करनी मौकफ क्या होंगे, ठीक है ना, कोई अपना बयान दे देती है कल ला दे ठीक है दस। गिनने भी क्या कहा है सो ये चीज़ां हैं कि बेसिक जेह्ड़ी जर्नलिस्ट दी है अप्रोच है जय। या चीज़ है सोच है देखो गलत गाल तो गलत है, ठीक है, एक जय। गाल है कि अगर ता डॉक्टर साहबा को लगदे कि उनकी तालीमी कोई काबिलियत च कमी है, ठीक ये एक ऐसी ऐसी चीज़ है कि इंदे विच एक इल्ज़ाम सामने आंदा पिया वो इल्ज़ाम डॉक्टर साहब दी बेटी दी तरफों आंदा पिया कि मेरे को डिस्टर्ब किया मेरे को डिग्री मैं उन्हें उन्हें एक भज वने ठीक है ना छोड़ वने कंप्लीट ना कर वने ठीक ते डॉक्टर सादिया कमाल भी एक दफा उठ के आए हैं डॉक्टर एहसन वागा भी आया सराइकी जय डिपार्टमेंट जय 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 मेरे को याद है। डॉक्टर मेरे को एहसन याद वागा को नाम दिता गया, ठीक है ना, डॉक्टर है। जय। सादिया कमाल आई ठीक है वो कोई कई तरीके दे नाल वो अच्छा डॉक्टर सादिया कमाल दा क्या थी वो ये थिया कि वो पोस्ट ही बीपीएस थी को आखे ना कि तू टीटीएस ते आवा वो इश्तेहार तो बीपीएस दा है मैं टीटीएस दे पे क्यों आवा ना ठीक सो गजनफर साहब अक्सर लेता ये सारी अख्तियारात दी जंग है इक़्तिदार दी जंग है, ठीक है ना, मैं भी अगर उठा कोई यो करण चाहसा ते बाकी उठा रिसर्च कम क्या थी ना पे
क्या ये थींदे पैन उतो क्या मूव दाखिले पूरे नहीं आउटकम थींदे क्या है, आउटकम आउटकम क्या है। ठीक है ना। अच्छा मैं को तो हुन काफी पहले कई वाले डॉक्टर अनवार साहब कोई ना कोई किताब शिताब छपवा ही देंदे हैं। हम्म अलमदार बुखारी दे दौर जी शायद कोई ना कोई छपया हो हम्म ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मेरे को तो कोई लगता ही नहीं है इस तरह की हिस्ट्री ने कोई किताब शिताब छापी हो मेरी नजर तो नहीं गुजरी मुमकिन है उन्होंने छापी हो है ना हम्म सो ये इतनी अच्छा वाल ये है कि असा सारे इस तरह की स्पीकिंग किसे ते इन सारी चीजें दे नाल साडी हर वेले दी ये हम्म है ज़हूर दरेजा साहब हैं उन्हें दा एक पॉइंट ऑफ व्यू है मुख्तलिफ लोगों दा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सारे कने बड़ा ठीक है ना हम्म हम्म ते उंदे विच बहुत सारी चीज़ां हैं बहुत सारी चीज़ां हैं बहुत सारी चीज़ां हैं गदन पर के मैं समझदा कि एक एक उत्थां मूर्ति लाची है हम्म जेड़े वेले स्टेडियम दी खुदाई स्टेडियम बनदा पिया ना ये किला कोना मुल्तान कासिम बाग वाला। इब्न हनीफ साहब को उत्थे जेड़ा चीज़ां मिलदा रह गया ओ संभलेंदे आए ओ वाला आसरा की एरिया स्टडी सेंटर में पहुंच गया देंदे हैं जी हाँ। देंदे हैं ओ उत्थे एक म्यूजियम बनया खड़ा है ਤੇ हम्म ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਆ ਸਰਾਇਕੀ हम्म ਸਪੀਕਿੰਗ हम्म ਉਹਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ venਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੱਲੀ ठीक है। ਅਸਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ हम्म ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਥੀ ਗਿਆ हम्म ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ हम्म ਉਹ ਅਰੇ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਤਾਂ हम्म ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ अच्छा। ਰਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ हम्म ਸਕਾਲਰਸ ਹਨ जी हाँ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹਨ जी हाँ। बे यूनिवर्सिटी दे लोग आंदे हैं मैं ओवरऑल एक गाल करना बैठा हूं कि असा ई हालत ते पहुंचे खड़े हैं कि साकू महावीर ते बुद्धा दी तफरीक कहनी ठीक है ना ते हम्म असा असा क्या आगू असा पीछे क्या किथे किन्ने किन्ने इन्ने विच तनाजात है चीज वो एक फौत थी गया शोदा मरहूम ठीक है ना हम्म वो उन्हें अपने इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स हैं चीज़ां हम्म उन इनके नाल लड़ो इनके नाल इंटरनल इतनी पॉलिटिक्स है इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट दी गल ही वास्ते करने पे कि ई वक्त एक डिपार्टमेंट दे रहे पैसे तो जी हाँ जी सब डिपार्टमेंट चले जिसो हर डिपार्टमेंट दे विच हर घर घर की कहानी है हर जी हाँ जी। डिपार्टमेंट विच इयो कुछ जीना पे ठीक है हम्म ना सिर्फ हम्म बहुत ही जकरिया यूनिवर्सिटी दे विच पॉलिटिक्स है बिया कशा कहनी जेड़े वेले मौजूदा वाइस चांसलर ते वाइस चांसलर बन के हैं ते हम्म इन्हें को मुबारकबाद देवन वास्ते मुख्तलिफ डेलीगेशंस हैं उन्हें ठीक है। विचों एक दो डेलीगेशन हैं उन्हें दे अपना एम्प्लॉइज यूनियन दे दो ठीक है। एक डेलीगेशन है ऑफिसर्स दा ठीक एक है। डेलीगेशन दा कोई अच्छा जेड़े एम्प्लॉइज वाले उनको है कि यार तुम्हारी यूनियन दी क्या लोड़ है हम्म तो ईमान में आप बस छोड़ो क्या तमाशे करने बैठे हुए ना सवेर शाम यूनियन ये वो हम्म फिर कहते भी तुम्हारी यूनियन तुम्हारी एसोसिएशन की क्या लोड़ है हम्म ठीक है वो इस वजह से उन्हें तो सब कोई काम नहीं करना उन्हें आके भाई कोई उस्ताद ही ना आवे हम्म एडमन ठीक है ना हम्म उन्हें कहीं को भी नेड़े नहीं लगा देता ਹੁਣ हम्म ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ हम्म ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਘੇਰ ਗਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵੇਲੇ हम्म ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਿਆ ਵਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਉਹ हम्म ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਥੀ ਵੰਜੇ ਨਾ हम्म कई भी यूनिवर्सिटी की गाल करना बेटा मेरे को याद है ख्वाजा अलकमा के दौर दे विच या उन कने भी पहले की गाल है उन्हें हम्म कैसे ये जेडे क्लास रूम्स है ना इंदे हम्म विच कैमरे लाए हुए हैं हम्म ठीक है ना उस्ताद वेंदे नहीं हम्म पढ़ावन वाले क्लास रूम दे बोला तुझे पता लगेगा पढ़ने क्या करना है जी हाँ। ठीक है ना उन्हें कैसे क्या उन्हें लावन ना देते उन्हें कैसे ना तू कैमरे ले तो असा पढ़ावन कहना वे तो ठीक हम्म है कैमरे नहीं लगन दिते गए क्लास रूम दे च दो वजूहात कने कि एक तो उन्हें को रेगुलर थी उन्हें पोसे क्लास दे विच मेरा एक दोस्त है मलेशिया दे विच पढ़ेंदे
एक यूनिवर्सिटी है कि यार सारे तो सारे लेक्चर्स जेड़े हैं ना वो रिकॉर्ड करते हैं और बाद उन्हें को बाद जेड़ा है ना जेड़ा अपने घर गए बैठे होंगे उंगले वो सुन सुनते दें। हैं करके अगू करके पिछो करके वो कोई करे ना तो गदन पर बुनियादी तौर दे उत्ते तालीम जेड़ा है ना अफसोस दी गल है कि वो एक लग्जरी नौकरी दा जरिया बन गई है ठीक है ना मैं केड़े-केड़े शोबे दी तुसां गाल करे तो बहुत जी ज़करिया यूनिवर्सिटी दे विच इतनी पॉलिटिक्स है, इतने मामलात हैं, इतने चीज़ें हैं, इतने लेग पुलेंगे अलामत तफसीर जिथा बात होना तो एक नवा किस्सा एक नवी कहानी सुनती होंगी लिहाजा उनका इम्पैक्ट वाले तलबा उत्ते भी पाऊंगा ठीक है ना बहुत सारे ऐसे लोग ने जिन्हें डिजर्व करें वो रह ठीक है ना ते ये है सारी सूरत हाल यह कहानी है कि कहने होल्ड रखने कहने प्रोमिनेंट रहने कहने लगने वो लाभ्या है वो एक बेको को पिछो एक रहना करें बदन पर से बाकी ये है कि कई कंपिटेंट गरीब आदमी का कोई पुरसा निहाल कहने जिंदी कोई पॉलिटिकल पहुंच कहनी जिंदे पिछो कोई लाभी कहने उनका हशर मैं बहुत ताबेशाला ठीक है जय ना उन्हें उर्दू डिपार्टमेंट जा सकते उन्हें सराकी डिपार्टमेंट फ्रैकी जा डिपार्टमेंट जा सकते क्योंकि उनकी कोई लाभी कहनी उनका कोई नहीं आता उन्हें कने सिर्फ एक शय है कि वो एक कंपिटेंट आदमी है कंपिटेंट लेकिन आदमी। लेकिन उनकी कोई लाभी कहने लिहाजा उनके रास्ते बंद हैं यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी के शकील खां सारा बैठक का वेला मुकदा पे ये जड़ा सारा टॉपिक है ज़ाहिर है अहम टॉपिक है इन उत्ते मजीद पेशरफ थी सी असां इन उत्ते अगुते भी हलेसूं ते पीटीआई का जड़ा मामला है वो भी हाल ही जारी है ते असैंबली का इजलास भी जारी है कल की बैठक मजीद हाल हवीला करेसूं अज संगत कने इजाज़त गिंदे हैं आखिर ते यह अरदास है दोस्तें कने कि सारी बैठक को तुसां शेयर करने कमेंट करने तुहारे कोई सवालात हैं तुहारे मसाइल हैं मामलात हैं तुसां सारे नाल सांझे करण चाहते हो तुसां चाहते हो कि असां अपने प्लेटफॉर्म तो तुहारी गाल अगू ते वधाऊं तो तुसां साकू लिख भेजो ते असां तुहारी गाल भी शामिल करेसूं ते सारे जेड़ा है प्रोग्राम है बैठक है एक दूसरा शेयर भी करने ते लाइक भी करने अगर यूट्यूब ते रेदे बैठो अगर तो ट्विटर ते रेदे बैठो एक्स ते रेदे बैठो तो एक रीपोस्ट कर छोड़ो कमेंट कर छोड़ो ते अगर तुसां एक यूट्यूब ते रेदे बैठो उत्थां भी कमेंट कर सकते हो मैं जी एक थोड़े जे इशू तो मैं आदा के देखो ये सारे हम्म खिते दा इलाके दा सारी यूनिवर्सिटी दा इशू है ना तो हम्म रिफर को प्रोग्राम में इनवाइट कर जय जय मैडम मैडम मैं कोई प्रोग्राम में इनवाइट कर जय जय सारी तरफों जड़ा ना मैं कोशिश करे सा गरीफत अब्बास साहब हाँ मैडम नसीम अख्तर को भी सारा प्लेटफॉर्म हर कहीं वास्ते हाजिर है हाँ तुसा लेकिन उन्हें इनवाइट करो उन्हें को कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ठीक जय है ना जय 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 बिल्कुल वो बिल्कुल ज्यादा क्लियर थी सन कि क्या है क्या नहीं मामला इशू बिल्कुल मौकफ व्यू दूसरे तरीके ना भी ज्यादा बेहतर तरीके ना सामने आ सकता बिल्कुल 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 है बिल्कुल ज्यादा सही कल तक इजाजत मंगते पे कल वल हाजिर थी सूं मैं को शकील बलोच को दोस्तों इजाजत दियो रब सोने दे हवाले